हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। उसका इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सब इसका इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, जो कि होता है हम लोगों का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है। ठीक है, जहाँ हम लोग ए को क्या बोलते हैं, ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब होता है भागफल, और आर का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, तो इस प्रमेय का यूज करके हम लोग को ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे आंसर। तो हम लोगों का क्या होने वाला है, सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप लोग छोटा क्वेश्चन है तो बिना एचसीएफ निकाल के भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चरण 1। ठीक है, देखो हम लोग को स्टेप कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, इसको हम लोगों को सबसे छोटा संख्या से भाग देना है, 4052। तो ये कितना में जाएगा, ये जाएगा बाबू आपका 3 में। ठीक है, 3 में गुना करेंगे तो 12,156 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 0 2 4। ठीक है, अब इसको 420 को हम लोग को इसको भाग देना है, 4052। अब इसमें जाएगा आपका कितना में जाएगा, 9 में जाएगा। ठीक है, 9 में जाएगा तो आएगा आपका 0,873। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2,8,7 में, और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 420 को हम लोग को इससे भाग देना है, 420 को एक बार देना है। ठीक है, तो 420 को अगर हम लोग देंगे, 420 को देंगे तो इसमें जाएगा 1 में जाएगा 272। ठीक है, 272, फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद इसका आ जाएगा आपका 148। ठीक है, तो फिर से इसको देना है, किसको देना है, 272 को देना है 148 से, फिर 1 में जाएगा 148। ठीक है, फिर से इसको माइनस करना है 124, इधर बना रहे हैं उधर जगह ख़त्म हो गया। ठीक है, तो देखते हैं 124, 148 को फिर से देना है, 148 को देना है 124 से। ठीक है, तो इसमें जाएगा आपका 1 में जाएगा फिर से 124। ठीक है, यहाँ पे बचेगा आपका 4, यहाँ पे 2, 24 को फिर 124 को फिर से 24 में देना है, तो ये आ जाएगा आपका कितना में जाएगा बाबू लोग, इसको आप लोग 5 में दे सकते हो, 5 में 120 होता है, 4 बच गया फिर से, तो फिर ये 24 को देना है फिर से, 4 6 में 24। ठीक है, ये आ गया आपका 0। जब तक 0 नहीं आता है तब तक इसको देना पड़ेगा आपको, एलसीएम के हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया है। अब हम लोगों को इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चरण 1 में हम लोगों को क्या करना है, चरण 1 में हम लोगों को बनाना है, सबसे पहले लिख लेंगे बड़ा वाला संख्या, एक 2 5 7 6। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4052 से हम लोग कितना में दिए हैं, 3 में दिए हैं, इसको 3 से गुना करेंगे, प्लस नीचे कितना आया 420, इसको 420 से प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या हो गया, चरण 2। ठीक है, तो इसको हम लोगों को इसको लेना है फिर से 4052, फिर हम लोग 420 से भाग दिए हैं, तो 420 गुना कितना में गुना किए हम लोग, 9 में गुना किए हैं, नीचे कितना बचा है 272। ठीक है, तो हम लोग कितना में गुना किए हैं, हम लोग 9 में गुना किए हैं, नीचे बचा है 272। चरण 3। ठीक है,
अब हम लोगों को क्या करना है, 420 को बनाना है। 420 को हम लोग क्या किए हैं, हम लोग 272 से भाग दिए हैं, 272 से 1 में भाग दिए हैं, नीचे बचा है 148। किससे गुना करना है, 1 से गुना करना है, कितना बचा है 148 बचा है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करना है और चरण 1 2 3 हम लोग लिख लिए हैं, उसके बाद और लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 272 इसको हम लोग 148 से हम लोग एक बार दिए हैं, हम लोगों का बचा है, कितना बचा है बाबू लोग हम लोगों का देख लो, 148 से दिए हैं तो एक में दिए हैं हम लोग, कितना बचा है 124 बचा है, 124 बचा है। फिर इसको बनाना है 148 124 किससे गुना, एक में दिए हैं, कितना बचा है हम लोगों का 24 बचा है। ठीक है, फिर इसको बनाना है 124 कितना में दिए हैं हम लोग, 24 कितना में गुना किए हैं, 5 में गुना किए हैं, 5 में गुना किए हैं, देखो कितना बचा है नीचे 4 बचा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आपको ये 24 को देना है, 24 बराबर यहाँ पे हम लोग कितना में गुना किए हैं, 4 में गुना किए हैं, 4 6 में और प्लस यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, अतः 4052 और 1 2 5 7 6 का HCF कितना आया हम लोगों का, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितना आया है बाबू लोग, 4 आया है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोला है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वो इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। ठीक है, तो बाबू लोग इसका भी वही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही उपयोग करके इसका हम लोग HCF निकाल लेंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे उससे पहले हम लोग इसका LCM निकाल लेते हैं 420 का। ठीक है, 420 को हम लोग किससे देना है, सबसे छोटा संख्या 130, इससे हम लोग देंगे, कितना में जाएगा बाबू लोग, ये आपका जाएगा 3 में, 3 0 0, 3 3 में 9, 3 1 में 3, इसमें आ जाएगा आपका 0, 9 3 में 12। ठीक है, वो आपका 0 हो जाएगा। तो 130 को फिर 30 में देना है, 3 4 में 12, 120 आ गया आपका यहाँ पे 10, फिर इसको 30 को देना है, 10 3 में 30। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, हम लोगों को निकालना है आंसर इसका। तो चरण 1 420 को हम लोगों को निकालना है, तो 130 इंटू 3, नीचे कितना बचा है हम लोगों का 30। फिर हम लोग लिख लेंगे चरण 2। ठीक है, 130 को हम कितना में दिए हैं, 30 में दिए हैं, तो 30 इंटू 4 कितना बचा है हम लोगों का 10। फिर चरण 3, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 30। तो 30 को हम लोग कितना में दिए हैं, 30 को हम लोग 10 में दिए हैं, 10 गुना 3 प्लस 0, आपका 0 आ गया। तो यहीं पे आपका आंसर आ जाता है, ये कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है आपका डेयरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरेगी, इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हो ऐसे, अतः प्रत्येक डेयरी
में बर्फियों की संख्या बराबर 10। ठीक है, यहीं पे आपका आंसर होता है।